आप सभी देख रहे हैं QNS टीवी और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, हमारी जो ये अभी की रिपोर्ट है, हमारी पेशकश है, इसमें हम आज जिस मुद्दे के बारे में बात करने आए हैं, जिन इंसिडेंट्स को, जिन खबरों को सामने रखने आए हैं, ये ऐसी खबरें हैं जो आम एक तरीके से देखा जाए तो खबरों में अपनी जगह बनाए हुए होती हैं। इसके बिना एक दिन की खबर पूरी नहीं होती। पर यहाँ चौंका देने वाली बात क्या थी कि एक ही दिन में इतने सारे मोर देन 2 केसेस रिपोर्ट हुए, और जिस तादाद में और जिस तरीके से ये केसेस रिपोर्ट हुए, ये अपने आप में हैरानी की बात है। हम बात कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स की जो करप्शन से जुड़ी हैं, रिश्वतखोरी, इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये कोई एक नया मुद्दा नहीं है, ये हम सबको पता है कि इसमें क्या होता है, किस तरह से सारी चीज़ें अंडरग्राउंड चलती हैं। बट यहाँ अब हैरानी की बात क्या है, जिस की हैरानी हमें भी है कि एक रिपोर्ट में हमें एक साथ 3 से 4 इस तरह की ठगी की रिपोर्ट्स या खबरें आप तक पहुंचानी पड़ रही हैं। ये देखा जाए तो शर्म की बात है। शर्म की बात क्यों है? क्योंकि ACB, अगर उन खबरों को बताने से पहले हम यहाँ मेंशन करें तो ACB के बारे में बार बार खबरें आती हैं कि इन्होंने इस तरह से जो है इस फ्रॉड को पकड़ा, इस तरह से इस करप्शन को अंजाम देने वाले को पकड़ा या रिश्वतखोर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इस तरह से उसे अरेस्ट किया गया, कई एक्शंस लिए गए। पर देखा जाए तो उन इमीडिएट स्टेप्स के बाद भी कहीं भी जो इसके दरों में जो एक गिरावट है, परसेंटेज में जो गिरावट है, वो देखने को नहीं मिलती है। देखने को उल्टा क्या मिल रहा है, एक ही दिन में 3 से 4 खबरें रिपोर्ट हो रही हैं रिलेटेड टू करप्शन। यहाँ हम फेलियर किस लेवल पे कहें? फेलियर इस लेवल पे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सर्विस में या गवर्नेंस में एक लूप होल है, वो उसको ढक नहीं पा रहे, या जो ACB की मेहनत है वो सारी पानी में मिलती जाती दिखाई दे रही है, फ्लश होती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो ये जो इस तरह के रैपिड केसेस सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। जो गवर्नेंस पे सर्विस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उसकी एक मान है, मर्यादा है, उस पर उंगलियां या कीचड़ उछालते हुए दिखाई देती हैं। अब यहाँ हम आते हैं अब उस मुद्दे पर जिस वजह से या जिन खबरों की वजह से आज हमारी ये रिपोर्ट इस तरह से आपके सामने आ रही है। पहले हम आपको बताते हैं एक उस करप्शन के रिपोर्ट के बारे में जिसको सुनकर समझ नहीं आता कि हम हैरान हुए या हम हंसें, कि करप्शन या चोरी का कौन सा लेवल जो है एक इंसान का, जो एक हम कह सकते हैं उसकी जो एक ग्रीड है, वो उसे लेकर जा सकती है। खबर ये आई, सुनकर या तो आप सुन चुके होंगे या तो आप अभी सुन रहे होंगे ये खबर पहली बार। खबर ये आई कि अनंतनाग में RDD यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया एक बाथरूम जो है एक व्यक्ति द्वारा बेचा गया। जी हाँ दोस्तों, एक बाथरूम को बेच दिया। ये बाथरूम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये बाथरूम एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जैसे हम सुलभ शौचालय कहते हैं, जो एक आम इंसान के लिए, जो राह चलते व्यक्ति के लिए एक राहत होती है, बिकॉज नेचर्स कॉल इज़ नेवर एंटिसिपेटेड। तो ये उसके लिए बनाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सर्विस है, ये एक फैसिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चरल। तो यहाँ अनंतनाग में इसी चीज़ की चोरी होती दिखाई दी, जिसको हम आपको इस खबर में बता रहे हैं कि वो बेच दिया गया। अब इस खबर को अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेट करके आपको बताएं कि बेसिकली इस खबर में बात क्या सामने आई। बात ये आई कि लास्ट ईयर जो ये अनंतनाग के श्री गुफवारा इलाके का ये एक जो पब्लिक बाथरूम था, इसको बनाया गया था फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। और पर यहाँ इस बार आज क्या खबर आती है, और ये लोकल्स ने बात सामने रखी कि ये जो बाथरूम है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो थी, ये पिछले 1 महीने से जो है ये बिकी हुई है किसी एक लोकल व्यक्ति को। अब जब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया और पूछा गया कि ये सारा माजरा क्या है। तो वहाँ उस व्यक्ति का कहना है, जिसने ये पब्लिक बाथरूम को ख़रीदा, उनका कहना था कि उन्होंने जो है 10 मरला जो ज़मीन थी वो ख़रीदनी थी, और जहाँ उन्होंने 10 मरला ज़मीन खरीदी उसी के साथ ये बाथरूम भी था, जिसको उन्होंने खरीदा सिर्फ 3,35,000 रुपए की रकम में। तो ये भी अपने आप में एक हैरानी की बात है। और साथ ही में उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि आज तक जब तक ये वो खरीद चुके हैं और इसको खरीदे हुए 1 महीना हो चुका है, एज ऑफ नाउ इन्हें आज तक किसी ने इस मैटर के बारे में उन्हें बताया ही नहीं है। और अब अगर लोकल्स या एडमिनिस्ट्रेशन उनसे ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ बीइंग इट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उन्हें जो है वो कॉम्पनसेट उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें इसकी जगह
एक ऑल्टरनेटिव लैंड या प्रॉपर्टी लेकर देनी पड़ेगी किसी और साइट पे। और वहीं जब ये मसला दचनीपोरा की वीडियो के पास जा पहुंचा तो उन्होंने वहां ये बात सामने रखी कि जैसे ही ये केस उनके सामने आया तो उन्होंने बिना समय गवाए इस पर हरकत की और इंक्वायरी कमेटी बिठाई, जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि आखिरकार इस बिक्री के पीछे हाथ है तो किसका है। और साथ ही ये आश्वासन भी दिलाया कि जो भी इस प्रॉब्लम या इस कांड के पीछे है उसे आड़े हाथों लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब ये सारी बातें तो ठीक है, ये एक्शन लेने की बात या जिसने ये ज़मीन खरीदी उसके कॉम्पनसेशन करने की बात, ये सारी बातें ठीक है, पर यहाँ आप ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे से एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो एक पब्लिक यूज़ के लिए उन्होंने खड़ी की थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, वो नाक के नीचे से बेच दी गई और कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई जब तक ये खबरों में इस तरह से सामने ना आई। ये भी अपने आप में एक हैरानी की बात है। आखिर किस हद तक एक इंसान का लालच जाएगा, आखिर किस हद तक जो है एक एग्जाम्पल सामने आता रहेगा और ये दिखाता रहेगा कि एक इंसान की लालच का चेहरा कितना घिनौना है। ये एक खबर थी। फिर इसके बाद एक खबर आई कि जम्मू से तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बात ये सामने आई कि जम्मू के बाहू तहसील के तहसीलदार जिनका नाम रोहित शर्मा बताया गया, उन्हें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और ये सारा मसला किस तरह से उठा? मसला ये उठा कि एक एसीबी के पास कंप्लेंट पहुंचती है जिसमें रहने वाला जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वो आरएस पुरा का था और उन्होंने कहा था कि हमने एक ज़मीन जम्मू सिटी के साउथ इलाके में खरीदी थी और उसी का जब फ़र्द इन्हें बनवाना था तो इस एक डॉक्यूमेंट के लिए जो तहसीलदार थे उन्होंने बाहू तहसील के उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की, जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे उनसे 50,000 रुपया लेने का जो था एक वक्त और टाइम तय किया था। और अब जब वो इस तरह से 50,000 रुपये ले रहे थे तो उस टाइम पे एसीबी की जो टीम थी, ट्रैप टीम थी, वो सिविल्स में ऑफिस के प्रेमाइसिस में आसपास या उस मौका वारदात के आसपास मौजूद थे। और जैसे ही वो उस पैसा को ले रहे थे तो उन्होंने उसे ये पैसा 50,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और अरेस्ट करने के बाद अब फिलहाल इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अरेस्ट होंगे, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएंगे और जब ये मुद्दा दब जाएगा और फिर शायद ये एक बार फिर अपने पोस्ट पे, अपनी चेयर पे वापस रीइंस्टेट हो जाएं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वीएलसी तारिक जरगर से जुड़ा एक करप्शन का जो केस था वो सामने आया था और बहुत हाइप पे था वो केस। और जिस तरह से घिनौने काम में वो इन्वॉल्व थे, उसके बाद जिस तरह से उन्हें सस्पेंड किया गया था काम से, उनको अपनी चेयर से हटाया गया था, तो वहाँ लगा था कि शायद जो एक एसीबी के द्वारा लिया हुआ स्टेप है वो सक्सेस की ओर जा पहुँचा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उन्हें आज अपने जॉब पे वापस रीइंस्टेट किया गया। आज वो वापस अपने काम पर आ चुके हैं और आज वो वापस एक नॉर्मल ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि उन्हें अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, सस्पेंड करना, इन सारे ड्रिल का, एसीबी की सारी भागदौड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता, जबकि कुछ समय के बाद, मुद्दा दबने के बाद उन्हें वापस ही अपनी पोस्ट पे आना है। तो इसीलिए यहाँ फिर इस सारी ड्रिल पर कड़े सवाल उठते हैं, कड़ी उंगलियाँ उठती हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं रिश्वतखोरी के तीसरे ऐसे रिपोर्ट पे जो कि रिपोर्ट हुआ अवंतीपोरा से। खबर ये आई कि एसीबी ने हल्का पंचगाम अवंतीपोरा के सरपंच को, जिनका नाम गुलाम मोहम्मद डार है, उन्हें 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने और एक्सेप्ट करने के जुर्म में पकड़ा गया। अब यहाँ इन्होंने ये 5,000 रुपये की रिश्वत किस बात के लिए मांगी थी? बेसिकली एमजी नरेगा स्कीम के तहत जितने भी लेबर्स एंगेज थे उनके लेबर मस्टर रोल्स को पास और साइन करने के लिए जो ये सरपंच, जिनका नाम गुलाम मोहम्मद डार है, जो कि हल्का पंचगाम अवंतीपोरा के सरपंच थे, उन्होंने 5,000 रुपये के रिश्वत की मांग की। और जब ये उन्होंने मांग की तो इसके बाद एज़ यूजुअल एसीबी के पास शिकायत जा पहुंचती है, जिसके बाद एक ट्रैप टीम कंस्टिट्यूट होती है और फिर इसी दौरान इस रिश्वत के लेने और मांगने के जुर्म में इन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाता है और अरेस्ट किया जाता है। फिर एक और वैसा ही केस, फिर एक और वैसा ही नज़ारा और शायद फिर एक बार फिर वही होगा जो हर बार हर केस में आज तक होता आया है, यानी कि सस्पेंड होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद, फिर कुछ महीने के बाद या 1 साल के बाद ये वापस अपने पोस्ट पर आ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? इसके अलावा
फिर एक और रिपोर्ट सामने आई, एक और वीडियो सामने आई जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा सामने आया। जो आप वीडियो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो है डब वाकुरा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको हथिया कर लोगों ने वहाँ अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया है। और जो ये आप देख रहे हैं, फ़िलहाल तो यहाँ काम बंद है, पर फिर भी ये जो कंस्ट्रक्शंस है इनको डिमोलिश नहीं किया गया है। कई तरीके से देखा जाए तो लगातार बैन लगते रहे हैं, कई एक्शंस लिए गए हैं। एक टाइम पे तो पूरा ड्राइव चल पड़ा था जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश किया जा रहा था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था, पर ना जाने क्यों एक पॉइंट पर आकर वो ड्राइव रुक सा गया और इस तरीके से गली कूचों में या एक छुपे हुए इलाके में इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मशरूम होते रहे, बढ़ते रहे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट की नाक के नीचे से जो अपनी एक मंशा है उनको पूरी करते रहे, जिसका एक नज़ारा आप इन वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से ये इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, फिर वो चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। ये जो सारे आप कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करने की, पर फिर भी काफ़ी हद तक इन सब का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। पर बहरहाल यहाँ ये बात भी सामने आई कि इनके रिपोर्ट होने के बाद इनके कंस्ट्रक्शंस को रोक दिया गया है। पर फिर यहाँ सवाल ये भी आता है कि क्यों इन कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश नहीं किया गया, क्यों इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो रिसोर्सेज की वेस्टेज ही है। फिर जब ये मुद्दा लेकर हमने तहसीलदार वाकुरा से बात की तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि इस तरह के केसेस को वो स्ट्रिक्टली अडहेयर करेंगे, उनको जो है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, उन्हें हल्के में जाने नहीं देंगे और जो इस तरह के फर्दर कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें होने नहीं देंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि देयर विल बी नथिंग लेस देन अ स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, पर फिर वही बात आती है कि एक तो कंस्ट्रक्शन होना, फिर उस कंस्ट्रक्शन का डिमोलिशन, कितनी रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ज़मीन ही ज़ाया नहीं हो रही है, यहाँ पे अब इस इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, उसकी वेस्टेज। अब अगर इस चीज़ का एक लूप होल जो काफ़ी समय से हम सभी को पता है कि देयर इज़ अ लूप होल, अगर उसको कवर किया जाए तो क्यों इस तरीके की बर्बादी बार बार होगी, क्यों इस तरह की खबरें बार बार सामने आएंगी। दोस्तों, देखा जाए आज के दिन इस एक रिपोर्ट में हमने आप सभी के सामने 3 से 4 करप्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन के जैसे धोखाधड़ी की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी और ये रिपोर्ट सामने रखते हुए यकीन मानिए बहुत शर्म सी महसूस होती है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन या एसीबी या इन से जुड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से खबरें आती हैं कि सस्पेंड किया गया, पर फिर भी हम बार बार यही कहते हैं कि आज आके जब ये वापस इस तरह के सस्पेंडेड ऑफिसर्स अपनी पोस्ट पे रीइंस्टेट होते हैं तो इन सारे एक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई वजह नहीं रह जाती। होता क्या है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट उस मौके पे एक एफर्ट लगाते हैं वो सारा फ्लश होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ किया क्या जाना चाहिए, बहुत हो गई इस तरह से छुपके या चोरी छिपे ठगी के मसलों को निपटाना। यहाँ पे एसीबी को साथ में ये भी करना चाहिए, चाहे वो जो मर्जी एक्शन ले, जो इनकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिवील करें, उनकी फ़ोटोज़, उनका नाम, उनकी हर डिटेल जो है पब्लिसाइज की जाए, पब्लिकली अवेलेबल की जाए, ताकि जब इन्हें पब्लिकली एक शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तब शायद इन्हें एहसास होगा कि ये किस गंदगी में उतरे हैं और किस गंदगी में हैं ये अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, और शायद ये पैसा कमा लेंगे, शायद ये अपने लिए आराम का कुनबा खड़ा कर लेंगे, पर जो वो एक सुकून है और जो वो हम कह सकते हैं एक सेटिस्फैक्शन है विद प्योरिटी, वो ये शायद कभी पा नहीं पाएंगे। पर फिर भी ये सारी बातें एक तरफ और इन एक्शंस का एक फ्रूटफुल रिजल्ट एक तरफ, और ये फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे सामने आएगा, वो तभी सामने आएगा जब सबसे पहले बेस में ही जो ये क्रैक्स हैं, ये लूप होल्स हैं, इन्हें भरा जाएगा। अगर इन्हें भरा नहीं जाएगा तो ये करप्शन के केसेस दिन दुगने रात चौगने होते रहेंगे और ये सस्पेंडेड ऑफिसर्स फिर 6 महीने, 1 साल या केस के ठंडा होने के बाद अपने पोस्ट पे वापस अपॉइंट होते रहेंगे और इस तरह से रिश्वतखोरी का जो ये एक साइकिल है ये
ताउम्र चलता रहेगा बिना रुके बिना थके, और एक आम आदमी जो है, एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का जो एक इंसान है जो खून पसीना एक करके पैसा कमाता है, वो इस साइकिल में फंसता चला जाएगा, पिसता चला जाएगा। तो अब यहाँ देखना ये है कि इस तरह से अलार्मिंग रेट पर इस तरह के केसेस के सामने आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कदम उठाती है। क्या वो वाकई में कोई कदम उठाती है, या फिर एक बार ये मसला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ।